तो स्वागत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में, जहां आज संपूर्ण केमिस्ट्री पूरी किताब की मैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट या कह सकते हो वीवीआई न्यूमेरिकल करवाने वाला हूं, जो कि भाई आपके बोर्ड एग्जाम में जो आपका 7 मार्च का होने वाला है ना केमिस्ट्री का एग्जाम, उसमें 100% ये सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो भाई ये सारे क्वेश्चंस को आप याद कर लो और याद मतलब समझ समझ के याद करना है, ठीक है जी हाँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन भाई बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 20 ग्राम ग्लूकोज को 800 ml जल घोलकर विलयन बनाया गया, ठीक है। यानी 0 डिग्री टेम्परेचर है, यहां पर मैं लिख दूंगा सारा चीज, ध्यान से देखते रहिए मैं क्या क्या लिखने वाला हूं। यहां पर जो टेम्परेचर है वो दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अभी इसको केल्विन में बदलना पड़ता है, ठीक है। तो केल्विन में हम लोग कैसे बदलेंगे, तो केल्विन में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये 0 डिग्री है तो 0 डिग्री में 273 जो है 273 जोड़ दीजिए, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 273 केल्विन। ये केल्विन में हो गया, बहुत ही बढ़िया, हमने इसको केल्विन में भी बदल दिया। अब सुनते रहिए, जो मैं बोलता हूं भाई सुनते रहिए। यहां पर ये हमने इसको बदल दिया है और जो मैं बातें आपको बता रहा हूं वो आपको देखते हुए चलना है, तभी आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या क्या और दे रखा है, यहां पर देख रहे हैं ये देखिए 80 ml दे रखा है जल, ठीक है। यानी देखिए 0 डिग्री ताप पर 20 ग्राम ग्लूकोज को 80 ml जल में घोला गया है, यानी वॉल्यूम यानी आपको आयतन जो है वो कितना दे रखा है, वो 80 ml दे रखा है। मैं ऐसा ही जो न्यूमेरिकल वहां पे आएगा आपको ऐसा ही बनाना है जिससे आपका नंबर एक भी कटे नहीं, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या दे रखा है, उसके बाद आपको पता होगा कि जो आर कांस्टेंट होता है, आर जो कांस्टेंट होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है 0.0821, ठीक है। ये आर की वैल्यू होती है। चलिए इतना आपको समझ में आ गया। और 20 ग्राम क्या दे रखा है, डब्ल्यू जो है ना, यानी जो डब्ल्यू है, एक और मैं लिखूंगा, डब्ल्यू जो है वो कितना दे रखा है, 20 ग्राम। चलिए भाई मैंने सारा वैल्यू यहां पर लिख दिया है। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है कि पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई इक्वल टू CRT होता है। क्या होता है, पाई इक्वल टू CRT में स्टेप वाइज सब आपको बताते चलता हूं, ठीक है। अब यहां से इसी फॉर्मूला को और इवेल्युएट करते हैं तो क्या होता है, पाई V इक्वल टू NRT, ठीक है। और इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है भाइयों, वो हो जाता है पाई बराबर, है ना, पाई बराबर, और यहां पर जो n है ये मोल की संख्या है, तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए W बट्टा M, क्या लिख सकते हैं, W बट्टा M, और यहां पर R T, और यहां पर जो है वॉल्यूम नीचे चला जाता है, ये वॉल्यूम यहां आ गया, ठीक है। हमने सारा वैल्यू लिख दिया, अब कुछ नहीं करना आपको, मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूं। अब ये मैंने सारे वैल्यू लिख दिया है, अब आपको क्या करना है, अब इसमें क्वेश्चंस में आप सारा वैल्यू डाल दो, यानी जो आपको फार्मूला निकल के आया, ये जो आपको फार्मूला सामने निकल के आया, इसमें जितना भी वैल्यू मैंने लिखा है ऊपर में सारा वैल्यू लिख दो और क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। चलिए तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, पाई बराबर क्या हो जाएगा, W, और W की वैल्यू यहां पर कितनी है, 20 है, कितनी है, 20 है, तो मैं लिख दूंगा 20 बाय M की वैल्यू कितनी है, M की वैल्यू बताओ भाई, M की वैल्यू कितनी है, M की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, और M क्या है, यानी ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज के लिए हम जानते हैं उसका सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है, और यहां पर आप निकाल सकते हो, लेकिन मेरे को याद ही है ये ग्लूकोज का जो आणविक द्रव्यमान होता है, लेकिन मैं आपके लिए बता दूं, कार्बन यहां 6 है तो 12 गुने 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है और 12 है, और ऑक्सीजन का होता है कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16 है, कितना 6, तो इनटू में 6 कर देंगे। अब टोटल आप इसको 12 6 72 हो गया, और इधर 12 और 16 6 96, ठीक है। अब यहां पर टोटल आप कैलकुलेट करोगे तो 180 ग्राम आता है, देखिए 6 2 8 2 10, 180 ग्राम आ गया वैल्यू आपको इधर, ठीक है। अब यहां पर वैल्यू बैठा दो, 180 नीचे आ जाएगा M के जगह पे, और R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कितना है, ये देखो ये इतना है 0.0821, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, कोई बात नहीं है, मैं पहली बार इस तरह का वीडियो बना रहा हूं, चलिए आप समझ लेना। 0.082 यहां पर R की वैल्यू हो गई, और टाइम जो है, टाइम नहीं, ये T मतलब होता है टेम्परेचर, यानी तापमान कितना है, तो तापमान 273 केल्विन है, तो हमने यहां पे 273 लगा दिया,
और वॉल्यूम नीचे कितना है, वॉल्यूम यानी आयतन कितना है, आयतन भी हमने लिखा है 80 ml है, तो 80 ml हमने नीचे लिख दिया 80 ml। अब ध्यान दो भाई, यहां पर देखो पाई की वैल्यू क्या होगी। अब मैं इसको थोड़ा और ऊपर करता हूं, ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखो भाई पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ा और ऊपर कर लेता हूं, आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो यहां से जो है पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ा ज्यादा उधर हो गया, चलिए अब सही है। तो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहां से मैं कट करता हूं, इसको 80 से कटेगा तो 20 चौक 80 है ना, तो यहां से क्या हो गया 0.0821 इंटू में 273 गुणे और बट्टा में 140 गुणे 4। अब यहां से और अगला स्टेप ले जाएंगे तो पाई की वैल्यू कितनी हो गई 0.0821 गुणे 273 और बट्टा में हो गया 180 गुणे 4 720 है ना, आप लोग कर लेना। चलो भाई इतना आ गया। अब इसको अगर आप कट करोगे, कट जो होता है कैलकुलेशन करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आने वाली है, पाई की वैल्यू जो है वो लगभग में 0.0 है ना, 0.03 के लगभग में आती है, इतना ये दाब हो जाता है। तो यहां पर प्रासरण दाब की वैल्यू इतनी आ गई, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो ये जो है ना हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आप लोग इसको देख लो, ठीक है। ये था पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या था, ये पहला क्वेश्चन हमने इस तरह से सॉल्व कर दिया है, बहुत इजी था, कोई समस्या नहीं है। अब ये पहला क्वेश्चन हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ये पहला हो गया। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बढ़िया से देखेंगे और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए यहां पर दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन अपना लोगों से पूछ रहा है कि भारानुसार 20%, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, मोस्ट वायरल क्वेश्चन यहां पर चल रहा है ये सारा, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन ये आ चुका है और इस बार भी आने का संभावना है, ठीक है। इस बार ये सारा क्वेश्चन आने का संभावना है, बहुत ही मोस्ट वायरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारानुसार 20% कॉस्टिक सोडा विलयन की मोललता, देखिए मोललता बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मोललता बोल रहा है, मोललता ज्ञात कीजिए। चलिए भाई मोललता ज्ञात करते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यानी आपको ना इस में आपको कह रहा है एम की वैल्यू, यानी जो कैपिटल एम है ना, स्मॉल एम नहीं होगा, कैपिटल एम आपको कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। और भी क्या क्या दे रखा है वैल्यू, यहां पर जो स्मॉल डब्ल्यू यानी जो है वो कितना दे रखा है, देखिए 20% बोल रहा है ना, तो 20% का आप 20 ग्राम समझ सकते हो, कितना ग्राम समझ सकते हो 20 ग्राम, ठीक है। यहां ना देखो भारानुसार 20% कॉस्टिक सोडा विलयन की मोललता ज्ञात करे, में होगा, यहां पर छूट गया, कोई बात नहीं है। भारानुसार 20% कॉस्टिक सोडा विलयन की मोललता ज्ञात करे, ठीक है। तो कॉस्टिक सोडा जो है ना 20% है, तो बाकी का क्या होगा, जल में मिला होगा, तो बाकी का 80% क्या हो गया, बाकी का जो 80% हुआ वो हो गया वाटर यानी जल, और वो 80% है, ये 20% है, तो टोटल बिलियन कितना 100% होगा। तो यहां पर ये जो 20% है इसको हम 20 ग्राम मान सकते हैं, तो हमने यहाँ डब्ल्यू जो है स्मॉल डब्ल्यू 20 ग्राम हो गया। और कैपिटल डब्ल्यू जो है यानी विलायक जो है वो कितना है, वो भी 80% होगा, तब जो है 80 ग्राम हम लिख सकते हैं, इसके लिए कोई समस्या नहीं। चलिए तो क्या स्मॉल डब्ल्यू यानी जो विलय है वो 20 ग्राम है और विलायक जो है 80 ग्राम, यहां पर हम लिख दिया। सॉल्यूट इतना है, सॉल्वेंट इतना है। चलिए अब यहां पर NaOH, देखिए क्या कह रहा है, कॉस्टिक सोडा को NaOH बोलते हैं भाई, ये बहुत इजी है, आपको समझना चाहिए, 10th में ही था पढ़ना। NaOH आपको पता होना चाहिए, NaOH का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो कर लेते हैं। सोडियम का होता है 23 और ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1, तो टोटल मिला के 40 ग्राम हो गया। कितना हो गया 40 ग्राम। अब देखिए भाई इतना होने के बाद अब हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए मोललता यानी कैपिटल एम बराबर क्या होता है, कैपिटल एम बराबर होता है डब्ल्यू गुने, है ना, डब्ल्यू वो भी क्या है स्मॉल डब्ल्यू होगा, वेरी सॉरी फॉर दैट, स्मॉल डब्ल्यू गुने 1000 बट्टा में क्या स्मॉल एम गुने कैपिटल एम, कैपिटल एम नहीं कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू। और ये ग्राम में है, देखो ग्राम में है तभी ऊपर 1000 आएगा, अगर ये केजी में रहता है, यहां पर देख लो भाई, यहां पर ग्राम में है तभी 1000 ऊपर है, अगर ये नीचे केजी में रहता तो ऊपर में 1000 नहीं होता। अब चलो भाई, तो कैपिटल एम यानी मोललता हम लोग अभी निकाल लेते हैं। डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 20 ग्राम, तो लिखेंगे नीचे ऊपर में 20 ग्राम गुने ये 1000 का 1000 ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं।
और बट्टा में एम, स्मॉल एम अभी कितना निकाले हैं, स्मॉल एम जो है आणविक द्रव्यमान को स्मॉल एम बोलते हैं, जो कि 40 ग्राम अभी निकाले हैं, तो 40 ग्राम ये हो गया, गुणे डब्लू, डब्लू कितना है, स्मॉल कैपिटल डब्लू कितना है, यानी वो हो जाएगा 80 ग्राम, तो मैं लिख दिया 80 ग्राम, ये काट दो भाई, 20 चौक 80, ठीक है, और यहां से जीरो से ये जीरो कट गया, और भी कुछ बचा, और आप यहां से 4 से इसको काट सकते हो, तो कितना हो गया, 25 चौके 100, तो यहां से आप कर लो, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप देख लो, 25 ऊपर में बचा, 25 नीचे नहीं दिख रहा है, तो मैं थोड़ा ऊपर करूंगा, चलो, तो ऊपर में है यहां पर 25 बचा, ठीक है, 25, और नीचे कितना बचा, ये तो 4 से 4 मैंने काट ही दिया, तो नीचे बचा 4, ठीक है, तो ये हो गया वैल्यू आपका, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या कि कहीं कोई मिस्टेक है क्या, नहीं है, 4 चौक 16, 4 पंच 20, 4 चौक 24, हाँ, अब इसको अगर आप कट करोगे तो वैल्यू आपकी क्या आएगी, लगभग में 6.25 आएगा, ठीक है, तो यहां पर कितना वैल्यू आ गया, तो मोललता कितना आ गया, 6.25 मोलल, MOLL मोलल आप लिख सकते हो, ये आपका जो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का। चलिए आप देख लो भाई, है ना, कोई समस्या अगर हुआ होगा तो बोल दो, एक बार मैं गुना करके भी देख लेता हूं, ठीक है, 4 चौक 16, 4 पंच 20, 4 चौक 24, ठीक है, यहां पे हो गया 1.0, 4 दुनिया, ठीक है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 100% ये क्वेश्चन एकदम सही है, और ये क्वेश्चन आने का बहुत चांस बन रहा है इस बार, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप बढ़िया से समझ ही लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करवा दिया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया, अब तीसरे नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ये 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है, और बहुत बार इस तरह का बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो इस बात को आप गौर करिएगा, ठीक है, बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, फंस रहा है, इसको हम बढ़िया से करेंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है तीसरा नंबर कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड, है ना, नमक के बारे में बोल रहा है, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 ml जल में घुला हुआ है, कितना, 200 ml जल में घुला हुआ है, तो विलयन की मोलरता की गणना करिए। मोलरता, इस कंडीशन देखो, पिछला वाला क्वेश्चन में मोलरता पूछ रहा था, अभी मोलरता पूछ रहा है, तो चलिए भाई इसको करते हैं बढ़िया से, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए, तो मोलरता आपको कह रहा है खोजने के लिए, तो मोलरता का फार्मूला क्या होता है, मोलरता बराबर होता है कि किसी भी बिलियन में, एक मिनट, हाँ, मोल जो है, कितना मोल 1 लीटर बिलियन में घुला हुआ है, किसी भी विलय का कितना मोल 1 लीटर बिलियन में घुला हुआ है, उसी को मोलरता बोलते हैं। तो आपको वैल्यू क्या क्या दे रखी है, तो वो हम लिख लेते हैं, या पहले फार्मूला लिख ले। देखिए मोलरता को ना स्मॉल m से दिखाते हैं, छोटी m से, तो मोलरता के लिए फार्मूला क्या होगा कि मतलब मैं लिख सकता हूं विलय का मोल, यानी विलय के मोलों की संख्या, है ना, विलय के मोलों की संख्या मैं डायरेक्ट लिख देता हूं ताकि सारे बच्चे समझ जाएं, ठीक है, तो विलय के मोलों की संख्या, और बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा जो आयतन दिया गया है, दिया गया आयतन, है ना, दिया गया आयतन वो भी लीटर में होना चाहिए, लीटर में, ठीक है। चलिए भाई, अब ये है हमारा फॉर्मूला, और दिया गया क्या क्या है कि 5.85, यानी आपको द्रव्यमान दिया गया है, यानी जो W है ना, W वो दे रखा है 5.85 ग्राम, वो भी सोडियम क्लोराइड का, और 200 ml जल दिया गया है, यानी जो आपका V है ना, वॉल्यूम, यानी आयतन जो है वो 200 ml दिया गया है ना। आगे क्या दिया गया है, आगे कुछ नहीं दिया गया है, और आपको m निकालना है, यानी स्मॉल m निकालना है। अब सुन लो भाई आप एक बात सुन लो कि यहां पर जो सोडियम क्लोराइड है ना, सोडियम क्लोराइड को NaCl लिखते हैं, इसका जो है ना आणविक द्रव्यमान आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, सोडियम का 23 होता है और क्लोरीन का कितना होता है, बताओ कितना होता है, 35.5 होता है। तो इसको आप करोगे तो कितना हो जाएगा कि 5, यहां से कर लो आप, 5 3 8, ठीक है, 8, और यहां 3 2 5, 58.5 ग्राम इसका जो है
द्रव्यमान हो गया, ठीक है, आणविक द्रव्यमान। चलिए अब यहां से ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। चलिए मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन ये आसान हो जाएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। चलिए फॉर्मूला लगाइए, क्या होगा फॉर्मूला? फॉर्मूला जो है स्मॉल m बराबर विलय के मोलों की संख्या। आप कैसे लिख सकते हो? कैसे लिख सकते हो? जो है स्मॉल w और बट्टे कैपिटल W, यही ना मोल, ऐसे ही ना मोल निकलेगा? हाँ निकल जाएगा ऐसे में। और ठीक है, और क्या कर सकते हो? और क्या कर सकते हो? या आप हाँ फॉर्मूला लगा लो, या कोई दिक्कत नहीं है। अगर ml में है तो ऊपर में 1000 जाएगा, और यहां पर देख रहे हो कि वैल्यू आपको ml में दे रखी है तो 1000 ऊपर लगेगा ही लगेगा, ठीक है, 1000। चलिए हो गया, कोई दिक्कत, कोई समस्या? और नीचे में दिया गया वॉल्यूम भी जो है वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा, कोई समस्या नहीं है। तो देखिए m बराबर यहां पर मोल आप निकाल सकते हो, इस फॉर्मूला से मोल निकल जाएगा। दिया गया द्रव्यमान कितना है? वो है 5.85। कितना है? 5.85 ग्राम। बट्टा में जो है आणविक द्रव्यमान कितना है? अरे भाई उल्टा लिख दिया क्या मैं? अरे भैया उल्टा लिख दिया क्या? हाँ उल्टा तो लिख दिया है। दिया गया द्रव्यमान को W लिख सकते हैं। अब जो आप चलिए भाई आप वहां से समझ लेना, कोई समस्या नहीं है। यहां पर जो आणविक द्रव्यमान है यानी W जो है आणविक द्रव्यमान है, ठीक है। तो आणविक द्रव्यमान कितना है? तो 58.5 ग्राम, ठीक है, और गुने 1000 क्योंकि ml में है, और यहां पर वॉल्यूम कितना है? 200 ml है। चलिए यहां से ये 0 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, ठीक है। चलिए अब ये पॉइंट उड़ेगा तो नीचे जो है 100 जाएगा, इधर 100 लिख देता हूं, ठीक है, और ये उड़ेगा तो ऊपर 10 जाएगा, तो ये से ये 0 कट गया, तो m की वैल्यू देखो क्या है, ये से ये पूरा कट गई, पूरा कोई समस्या नहीं। अब ऊपर में बचा 1 है ना, ऊपर में बचा 1 और नीचे में बचा 20, 1/20। तो यहां से आप निकाल लो कितना आएगा, ठीक है। ऊपर में बचा 1 और यहां पर 10, तो 20 आप यहां से निकाल लो, 1/20 इसका आ जाएगा। और अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे इधर तो 20 को 1 से तो 0.0, तो 0.05 वैल्यू आ रही है आपकी, 0.05। तो जो m की वैल्यू है ना यहां से, तो यहां से जो m की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 0.05 मोलर, ठीक है, मोलर। ये आपका जो है रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। आसान था भाई, कोई समस्या? कोई समस्या? और यहां पर जो मिस्टेक हुआ है आप समझ लेना, यहां पर जो है हमने कैपिटल W लिख दिया, यहां पर आप देख लेना, फॉर्मूला बस वही है, कोई समस्या नहीं है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर आ गया है, समस्या नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर देखिए, आपके स्क्रीन पे दिखा? हाँ भाई चौथा नंबर क्वेश्चन दिख गया। क्या क्वेश्चन कह रहा है? ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाव ज्ञात करिए। मैं इसको अभी डिवाइड करता हूं, अभी इसलिए डिवाइड कर रहे हैं ताकि ये डिवाइड कर लेंगे तो हमको ये क्वेश्चन बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है, और कम समय में भी हम इसको बना सकते हैं। कैसे? तो इधर मैं लिख देता हूं जल, ठीक है, इधर ए लिख देता हूं ए, और इधर लिख देता हूं मैं बी। अब ये ऐसा क्यों लिख रहा हूं अभी पता चलेगा। और ए जो है हमारा जो है जल है जो 72 ग्राम है, तो इधर मैं लिख देता हूं H2O, जल को H2O लिखते हैं। और एथिल अल्कोहल है इधर, इधर क्या है? एथिल अल्कोहल है, बी में हम लिख देते हैं बी में C2H5OH, है ना, पीते होंगे आप लोग, आपको पता होगा एथिल अल्कोहल होता है C2H5OH, है ना। अब देखिए, अब इसका जल का जो है 72 ग्राम दिया गया, तो मैं लिख दूंगा जो है W जो है वो कितना दे रखा है? 72 ग्राम। कितना? 72 ग्राम, जी। और यहां इसके लिए W कितना दे रखा है? इसके लिए 92 ग्राम, यहां पे देख रहे हैं 92 ग्राम, यहां पे सब कुछ दिया गया भाई, 92 ग्राम। अब देखिए भाई, अब यहां से आपको मोल प्रभज बोल रहा है निकालने के लिए, तो यहां से आप मोल प्रभज का फॉर्मूला क्या होता है? काई ए या एक्स से जो आप बोल सकते हो, तो हम काई ए बोलते हैं। तो काई बराबर क्या होता है? मोल जो है ए का और मोल जो है ए प्लस बी का, यह फॉर्मूला होता है आपको मोल प्रभज निकालने का, ठीक है। ये ए के लिए आप निकाल सकते हैं जल के लिए, और फिर आपको अगर एथिल अल्कोहल के लिए मोल प्रभज निकालना है तो काई बी बराबर NB बट्टा में Na प्लस NB, ठीक है। ये फॉर्मूला से आप इधर निकाल सकते हो। कोई समस्या? कोई समस्या होगा तो बताते रहिएगा भाई, कमेंट सेक्शन खाली है, ठीक है, कोई समस्या? अब देखिए, अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं इसके लिए। चलिए ये अब हो गया है।
अब ध्यान से देखते रहिए, मजा आ जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब देखते रहिए, यहां से ये हो गया। अब देखिए इस कंडीशन में अभी आपको कह रहा है कि मोल निकालने के लिए, तो पहले मोल निकाल लो भाई, Na यानी मोल निकाल लो A का, यानी जल के लिए मोल निकाल लो, जल के लिए कैसे निकालोगे मोल? तो मोल क्या बराबर क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। और दिया गया द्रव्यमान कितना है, देखो भाई मैं नीचे दिखा दूं, द्रव्यमान कितना दिया गया है, द्रव्यमान 72 ग्राम दिया गया है जल का। सिंपल है भाई, सब कुछ सिंपल ही पूछा जाता है बोर्ड में, कोई समस्या नहीं है। तो आओ द्रव्यमान निकाल लेते हैं। द्रव्यमान जो है 72 ग्राम दिया गया है, यानी मोल निकालते हैं। और जो आणविक द्रव्यमान होता है जल का, तो निकाल लो जल का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। देखो जल का आणविक द्रव्यमान H2O है, तो जल के लिए यहां पर एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1 गुने 2 और प्लस में ऑक्सीजन का 16 होता है, तो यहाँ 2 + 16 बराबर कितना हो गया, यहाँ हो गया 18 ग्राम। तो यहां से 18, तो मोल कितना निकलेगा, 18 × 72 4, यानी मोल कितना आ गया, Na कितना आ गया 4, Na कितना आया 4। चलिए भाई सिंपल है, मोल इधर 4, इसके लिए भी निकाल लीजिए Nb कैसे निकालोगे आप, इधर मोल कितना दिया हुआ है, इधर जो है W कितना है 92, तो 92 लिख देंगे। और C2H5OH के लिए आणविक द्रव्यमान कितना होगा, तो C2H5OH के लिए निकाल लेते हैं, C2H5OH के लिए हम लोग निकाल लेते हैं। कार्बन जो है वो होता है, कार्बन का 12 और गुने 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुने 5 प्लस ऑक्सीजन का 16 और प्लस में हाइड्रोजन का 1, टोटल जो लेगा 12 दूनी 24 प्लस 5 प्लस 16 1 17, ठीक है, कितना हो गया 7 5 12 4 12 4 16 6 हाथ में 1, ये लगभग 46 हो जाएगा, 46, ठीक है, कितना हो गया 46 ग्राम इसका आ गया द्रव्यमान। चलो भाई तो नीचे 46 लिखेंगे, ये वैल्यू कितनी आएगी 2, तो Nb की वैल्यू कितनी आई 2, Nb कितना आ गया 2। अब लीजिए मोल प्रभाज निकालिए, फॉर्मूला आपके सामने है, अब निकालिए मोल प्रभाज, दोनों के लिए निकल जाएगा आराम से। चलिए तो अब Ka निकालते हैं, क्या हो जाएगा, अभी Na कितना निकाले हैं 4 निकाले हैं, बट्टा में फॉर्मूला पे डालिए, Na फिर कितना है 4 है, फिर प्लस में Nb कितना निकाला इधर 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 बट्टा में और 4 2 हो जाएगा 6, ये हो गया 4/6, कोई समस्या नहीं। अब इसको काट भी सकते हैं आप, कोई समस्या नहीं है, 2 और 3, तो यहां पर Ka कितना हो गया, Ka बराबर हो गया 2/3, ठीक है, ये हो गया आपके लिए। चलिए अब इधर निकाल लीजिए वही फॉर्मूला, Ka बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर Nb हो जाएगा, तो B बराबर कितना दिया हुआ है Nb 2, तो नीचे 2 और बट्टा में फिर से Na और Nb करना है, तो A कितना है Na 4 है, तो मैं लिखूंगा 4 और Nb कितना है Nb 2 है, तो लिखेंगे 2, तो क्या हो गया 2/6, तो कर लो आप 1/3, तो Ka कितना आ गया 1/3, यही आंसर हो जाएगा रिक्वायर्ड, ठीक है भाई, यही आंसर हो जाएगा। चलो तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, कोई समस्या नहीं होना चाहिए आपको, कोई समस्या होगा तो बताते रहिएगा। समस्या है क्या, नहीं ना, चलिए भाई बहुत बढ़िया भाई, ये 100% सही है, ये याद रखो 100% आपको यहाँ पर सही चीज मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो है ये चौथा नंबर क्वेश्चन था, हमने इसको कंप्लीट कर लिया है ना। चलिए अब ये 5वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए ये देखिए हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए मैं सही कर लूं, ये देखिए क्वेश्चन है कि किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड, ये कुछ नहीं है, 40 सेकंड की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है भाई, हाँ ठीक है। तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बताइए भाई, ये बहुत ही इजी और क्या ही बताएं, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है ये, और इसको हम आराम से करेंगे। देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा, ये इस तरह का क्वेश्चन एक ना एक रहेगा ही रहेगा। क्या है कि किसी प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है, ठीक है, तो वो 40 सेकंड, देखिए किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता से आधी रह जाती है, तो यहां पर वैल्यू क्या दूंगा मैं, देखो टाइम तो तुमको 40 सेकंड दिया गया है, तो t बराबर कितना है 40 सेकंड, t बराबर आपको 40 सेकंड दिया है क्वेश्चन में। उसके बाद a जो है ना, a का a ही रह जाता है, a का हम a ही लिख देंगे। देख रहे क्या बोला है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो यहां पर a जो होगा ना वो a ही रह जाएगा, और a माइनस एक्स है ना, a माइनस एक्स जो प्रारंभिक है वो क्या हो जाएगा आधी रह जाती है, यानी a के आधी रह जाती है, यानी a/2
a/2, a माइनस एक्स जो प्रारंभिक सांद्रता है उसको a माइनस एक्स से दिखाते हैं, वो क्या हो जाती है, आधी रह जाती है प्रारंभिक के। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, a/2 हो जाएगा, आधी रह जाती है मतलब क्या, a/2। चलिए, तो यहां से जो है k की वैल्यू क्या होगी, यही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो हम लोग जानते हैं कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है वहां पर जो k जो फॉर्मूला वहां पर बनता है वो क्या होता है, k बराबर 2.303 बट्टा में t, है ना, और उसके बाद log बेस 10, और यहां पर ये फॉर्मूला बनता है a बट्टा a माइनस एक्स, है ना। कोई समस्या होगा तो बताइएगा भाई, कोई समस्या नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये देखते रहिएगा और बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दूंगा। तो देखिए यहां से अब क्या बनेगा, k बराबर, अब देखिए यहां पर वैल्यू डाल दीजिए, जो वैल्यू मैंने डाला था, t बराबर 40 सेकंड है तो मैं डाल दूंगा। पहले तो यहां ये लिख दूंगा 2.303 और बाय बट्टा में t जो है 40 सेकंड, तो लिख देंगे 40 और log 10 इधर हो गया, और a की वैल्यू कितनी है, a ही है तो a के जगह पे a लिखूंगा, और a माइनस एक्स की वैल्यू a/2 है तो मैं लिखूंगा a/2। अब देखो ये 2 कूद के ऊपर चला जाएगा तो k बराबर क्या हो जाएगा, देखते रहिए आप। ठीक है ना, 2.303 बट्टा में 40, और यहां हो जाएगा log बेस 10, और यहां हो जाएगा 2a, है ना, इधर क्या हो जाएगा 2a, ये देखो 2 ऊपर जाता है तो 2a बाय a, यहां से क्या हो जाएगा, a से a जाएगा तेल लेने के लिए, है ना। फिर आगे बढ़ेंगे, अपना लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे तो k बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 2.303 और बट्टा में 40, और यहां हो जाएगा log 2, क्या हो जाएगा log 2, और log 2 की जो वैल्यू होती है यहां पे मैं लिख देता हूं, log 2 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, log, देखो भाई ये क्वेश्चन में गिवन रहता है तो परेशान नहीं होना, 3.301 ये लगभग में होती है। अब k बराबर क्या है, अब देखिए वैल्यू वगैरह डाल दीजिए और कोई समस्या नहीं। अब देखिए 2.303 और बट्टा में 40 और log 2 की वैल्यू कितनी होती है आपको लिख देना है। ठीक है, वो वैल्यू कितनी होती है, देखिए वो वैल्यू होती है 0.301, है ना। और अब तो कोई दिक्कत नहीं बचा, है ना। अब देखिए यहां पर अब यहां पर ये हो गया, अब इसको काट सकते हैं हम, कोई समस्या नहीं है। अगर आप इसको कट करोगे ना, यहां पर देखो ये सबको अगर आप वैल्यू को अगर आप ऐड करोगे, ठीक है, 1 मिनट, हाँ, अब देखो इसको आप ऐड करोगे के बराबर 2.303 इंटू 3.301, इसको हम ऐड करेंगे तो 0.693 बट्टा में 40 आने वाला है ना। ये बहुत बार हम कर चुके हैं तो याद ही हो जाता है, कोई समस्या नहीं। अब इसको कट करोगे ना, इसको आप अगर कट करोगे तो ये वैल्यू आती है लगभग में 0.017, और यहां पर जो k की वैल्यू है वो कितनी आ गई 0.017, और यही हमारी वैल्यू हो जाती है। चलो भाई सॉल्व हो गया, और ये हमने जो है आपको पांचों जो है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाया है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाया है, और ये आप डेफिनेटली तैयार कर ले। ठीक है, और 100% ये क्वेश्चन जो है ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।